मेरी निकुंज दीक्षा हो चुकी, तलाक हो गया है, बच्चे नहीं हैं, माता पिता का शरीर पूरा हो चुका है। ओहो, बड़ा कष्ट की बात है। ना माता, ना पिता, ना पत्नी, ना पति, ना बच्चा। देखो, है तो जीव का दुर्भाग्य है, बड़े कष्ट की बात है। आपकी ये प्रश्न सुनकर हमको बड़ा कष्ट हो रहा है। फिर आपने आगे लिखा कि माता पिता का शरीर पूरा चुका। हाँ, क्या मैं वृंदावन की महिला कुटियों में निवास कर सकती हूँ, क्योंकि ब्रिजवास करना चाहती हूँ। बिल्कुल, यदि आप सचमुच में भजन करना चाहती हैं, संत तो भगवान ने बना दिया, विरक्त तो आपको बना ही दिया है। ना माँ, ना बाप, ना पति, ना बच्चा, यही होते हैं। भाई बहन तो फिर अब नहीं ज़्यादा बोलेंगे भाई बहन के बारे में, कौन किसका है। और भाभी तो फिर भगवान ही मालिक है। हाँ, अपने ससुराल वालों की होकर के कुछ दिन के लिए आ जाओ तो भाभी स्वागत करेगी। यदि रहने के लिए आओगी तो घर में, भाई तो फिर भी बहन में थोड़ा ममता रख सकता है, लेकिन कई बार अपनी पत्नी से के कलेश से डर के मारे भाई को भी पत्नी का साथ देना पड़ता है, भाभी का साथ देना पड़ता है। ऐसा नहीं, और बहनों को बुरा नहीं मानना चाहिए यदि भाई आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि भाई का आपसे प्रेम तो पूरा है, लेकिन वो अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि आपकी भाभी कलेश करेगी। भाई के भी जीवन को नर्क बना सकती है और आपके जीवन को भी। लेकिन यदि भाभी अच्छी है फिर तो आपको आने की आवश्यकता नहीं, प्रेम से रह के भजन करें। और फिर भी ऐसा थोड़ा सा कलयुग है, कम ही ऐसा चांस होता है। तो आप यहाँ आने की कह रहे हैं कि बिल्कुल आपका हम स्वागत करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ठेका दे चुके हम, कुटिया बननी प्रारंभ हो गई, ठेका दे दिया, सब काम हो गया। और अभी बनने में कम से कम 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि 108 कुटिया। लेकिन हम वादा तो नहीं करेंगे एक बार आ जाओ, पहले हम आपके स्वभाव की परीक्षा लेंगे, क्योंकि यहां भोगी नहीं बनना, योगी बनना है। 108 कुटियों में हर संत नहीं टिक सकता। वहां के जो नियम हैं उन नियमों को हर व्यक्ति नहीं निभा सकता। वही निभाएगा जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। नहीं तो वहां तो भीड़ लग जाए, यदि कोई भी आए वहां तो भीड़ लग जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति वहां टिक पाएगा जो सचमुच में भजन करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहेगा। जिसको ऐशो राम करना है, गप्पे मारनी, वहां तो एक संत दूसरे संत की कुटिया में नहीं जा सकता, कोई किसी से बात ही नहीं कर सकता। नपीतुली बात करो वो भी बाहर, कुटिया के अंदर नहीं कोई किसी के जाएगा। अकेले रहो और भजन करो। यदि अकेले रहने में बोरियत होती है तो घर जाओ, रहो अपने परिवार में। संत तो अकेले रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और यहाँ भी महिलाएं कोई किसी के कमरे में नहीं जाएगी, कोई किसी को सहेली नहीं बनाएगी। और ये नहीं कि जब मर्जी अकेली बाहर जाने लग गई, ऐसा रूल न होगा नहीं यहाँ। हाँ, मिलेगा सब कुछ फ्री में, जीवन भर के लिए सब कुछ फ्री मिलेगा, रोटी, कपड़ा, मकान, बिल भी भरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ के तुमको मेरे कमरे में भी एसी लगाओ, मेरे को दोनों टाइम दूध चाहिए जी। बाकी सन्यासी को तो दूध पीना ही नहीं चाहिए, रात के समय ब्रह्मचारी को पीना नहीं चाहिए। हाँ, गृहस्थों को जरूर पीना चाहिए, लेकिन सन्यासियों को नहीं, जो विरक्त हो चुके हैं। रात को तो बिल्कुल नहीं, और पीना तो थोड़ा सा पियो जितना दवाई लेनी है, बस, फालतू नहीं। और गर्म तो बिल्कुल नहीं पीना है। तो कुछ बातें हैं। और यहाँ प्याला सुनी चलता, फीकी सब्जी चलती है, तुमको चाहिए स्वाद, चटपट, फीकी सब्जी मिलेगी, हल्का सा नमक, ज्यादा नहीं। तो यहां स्वाद नहीं, क्योंकि देने को तुम यहां सब ऐशोराम करा सकते हैं, लेकिन फिर फायदा क्या हुआ संत बनने का? त्याग की क्या घर में रहे, क्या मतलब है त्याग का रहा, क्या त्याग है फिर? सारा कुछ तो बल्कि उल्टा यहां फ्री में मिल गया। भोग और भोग रहे हैं, खूब बढ़िया मजे से खाओ पियो, 4-4 टाइम, 5-5 टाइम, खूब दूध पियो, ऐशो आराम करो।
खूब अचार चटनी नमक मिर्च मसाले सारा कुछ चलेगा, तो फिर त्यागा क्या आपने? हर तरह से संयम करना है। तो यदि आपकी तैयारी है, बिल्कुल आपका स्वागत है।